बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के प्यार और खलूस के साथ बिल्कुल डिफरेंट और एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो आज तक आप लोगों ने कबाब इस तरह से नहीं खाए होंगे। ये चिकन के कबाब नहीं हैं, ये हैं पालक के डंडियों के कबाब। जी हाँ, ये पालक के डंडियों के कबाब हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें प्लीज़ प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए पालक के डंडियों को मैंने इस तरीके से 2 इंच के करीब कटिंग कर ली ताकि इसके रेशे इस तरह से बन जाए। इसको वॉश करके, और ये 1 किलो पालक की डंडियाँ हैं और इसमें 1 पाव से कम चने की दाल डाल करके मैंने इसमें ये चीज़ें डाली हैं। और इसमें चंद साबित मिर्चें, 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टुकड़ा दालचीनी की, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, हस्ब ज़ायका नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक। इन सब चीज़ों को डाल के मैं पानी में इस तरह से इसमें डाल दूँगी और इसको चढ़ा दूँगी। और मैं इसको ग्राइंड नहीं करूँगी, ना सिल पे पीसूँगी, बल्कि इसमें चमचे से मैं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह देखिए दाल भी गल गई है और डंडियाँ जो थी वो भी सारी गल गई हैं और खुशबू भी बस मिक्स है दाल की और पालक की। अच्छी प्यारी खुशबू है और सर्दियों में ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। देखिए इस तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, बिल्कुल ऐसा मिक्स करूँगी कि जैसे लगेगा सिलबट्टे पीस। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने हरी धनिया काट के और हरी मिर्चें काट के इसमें और डाल दी हैं और इसके देखिए रेशेदार चिकन से ज़्यादा टेस्टी कबाब तैयार। इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ या सिंपल दाल चावल के साथ, और इसके साथ अगर टमाटर की चटनी हो तो औसम खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। तो इसलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि क्योंकि मैंने इसको दाल चावल और टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ गया हम लोगों को खाने में। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अंडे को, 1 अदद अंडे को फेंट के मैंने इस तरह से कबाब उसमें डिप करके और मैं इस तरह से इसमें डाल रही हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें और दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें कि इससे ज़्यादा डिफरेंट और अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और इसके साथ जो दाल मैंने बनाई है वो दरअसल मैंने 1 पाव मूंग मसूर की दाल को मिक्स कर लिया था और इसको आप चाहें तो मूंग की दाल ले लें और दोनों को मिक्स कर लें। उसके बाद मैंने 1 अदद प्याज और को लाइट ब्राउन करके उसमें मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन और उसमें ये अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अब मैं ये टमाटर की चटनी बना रही हूँ। टमाटर को वॉश करके मैंने इसको फ्राई पैन में हल्की आंच पे रख दिया है भुनने के लिए। ये इस तरीके से आप लोग बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए टमाटर भुन गया है और इसके मैं छिलके उतार के और इसके अंदर 2 अदद प्याज जिसको मैंने आमलेट की तरह कटिंग कर ली, चॉप कर लिया है, और चंद अदद हरी मिर्चें हस्ब ज़ायका और थोड़े से हरा धनिया है और हस्ब ज़ायका नमक, और इन सबको मैं इसे मिक्स कर दूंगी और ये सिंपल और देसी चटनी तैयार। दाल चावल के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं या बेसन के पराठे के साथ, बहुत ज़बरदस्त है और मज़ेदार ये लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इधर दाल को भी मैंने चढ़ा दिया था। अभी मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी बता रही थी कि लहसुन, 1 टेबलस्पून लहसुन के साथ दाल में डाल के इसको भून लूँगी और इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च, और दाल आधी से ज़्यादा गल गई, इसमें चंद अदद मैंने इमली के डाले ताकि चटपटा हो जाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये भी तैयार हो गया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह दाल भी हमारी तैयार हो गई है। चटनी और ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से आप लोग बनाएं और इसके रेशे देखें, ऐसे लगे कि हम चिकन के कबाब खा रहे हैं।
इस तरीके से आप लोग भी बनाएं और सर्दियों में ये डिशेस बहुत अच्छी लगती है। इसके जो पालक के पत्ते थे उसके मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसको पकोड़े मैंने किस तरीके से बनाए हैं, उसको पत्तों को किस तरह से तरीके से फ्राई किया। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में बताऊंगी आप लोगों को। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, दुआओं मुझे भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।